नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक बार कुछ ग्रामीण मित्र 40, 50, 60 की संख्या रही होगी, गिना नहीं उन्होंने, लेकिन एक दूसरे को जानते थे। वो गए एक बड़े से पहाड़ पे भ्रमण के लिए। उन्होंने कहा कि चलो चारों तरफ हम भ्रमण कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एकत्र होंगे, कहीं कुछ मिल जाए जड़ी बूटी, कुछ नई चीज़, और अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तय समय पे सभी मिले। उन्होंने सोचा कि सभी आ गए या नहीं आए, काउंट करना शुरू किया उन्होंने। लगभग 50 के करीब निकले होंगे, लेकिन हर बार जब वो गिनती करते थे तो 49 ही हुआ करते थे, 49, 49, 49। उन्हें लगा कि आखिर एक बंदा कहाँ रह गया। उधर से एक वृद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने उनकी तकलीफ़, उनकी समस्या को सुना और समझा। उन्होंने कहा, लाइन में खड़े हो जाओ। उन्होंने जब काउंट किया तो 50 की संख्या थी। उन्होंने कहा, तुम सब एक गलती कर रहे थे कि सभी को तो गिन रहे थे, लेकिन खुद को नहीं गिन रहे थे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को तो देखते हैं, दूसरों का तो ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। हमें स्वयं को भी ज़रूर वक्त देना चाहिए, स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रकाशित होंगे तभी तो वो प्रकाश हम औरों तक पहुंचा पाएंगे। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। जहाँ स्व उन्नति प्राथमिक, वहाँ सर्वमंगल निश्चित। सूरज की किरणों के मदद से पेड़ पौधे अपनी पोषण प्रक्रिया संपन्न करते हैं ताकि वो अन्य जीवों की जरूरत पूरा कर पाए और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। एक नदी ही सूखे को शस्य श्यामला बना सकती है। एक उज्जवल दिया ही काफी है अनगिनत दियों को रोशनी से रोशन करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी सी बिंदु स्वरूप आत्मा पूरे मानव शरीर को चलाने में सक्षम है। जिंदगी में हम कोई भी भूमिका पालन क्यों ना करें, ये आवश्यक है कि पहले हम अपने आप को देखें, प्यार से खुद को समय दें, अपने आप को दो मीठे शब्द बोले, खुद में बल भरे, प्रेरणा दे और बहुत जोश से खुद को शाबाशी दे। ये आप भी थी तभी औरों को स्पर्श करेगी और आप दूसरों को समझ पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे। इसीलिए खुद को जला के नहीं, पर खुद रोशन होकर औरों को भी रोशनी दे। मेरा एक मित्र हंसी में कहा करता था कि हे ईश्वर, तू सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। क्योंकि मुझसे शुरुआत होगी तो मैं जो भलाई मुझे प्राप्त होगी वही मैं दूसरों को दे पाऊंगा। मित्रों, कई बार हम अपने कार्यों में या अन्य जिम्मेवारियों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और फलता होता ये है कि शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ने लगते हैं। इसीलिए अपनों का तो ख्याल रखें ही, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी करें, लेकिन साथ साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ख्याल न रखने से कई प्रकार की तकलीफ़ें आपको होने लगती हैं, जो कि हम कतई नहीं चाहते। और यही कारण है कि प्रतिदिन कुछ नई बीमारियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा अपने नेल्स में, स्पेशली जो पैरों के जो नेल्स होते हैं, टो नेल्स जिसे कहते हैं, उनके अंदर वाइट आने लगता है ना। नेल के जो बॉर्डर पर वाइट या येलोइश स्पॉट्स आने लगते हैं, और फिर नेल जो है टूटने लगता है, कई बार डिस्कलर हो जाता है, उसके नीचे ब्लैक जम जाता है, डर्ट जमा हो जाती है, और कई बार पेन भी करने लगता है, और कई बार आपके फिंगर नेल्स में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इसे बोलते हैं ऑनिकोमाइकोसिस, या कहते हैं फंगल इन्फेक्शन इन द नेल्स। तो दोस्तों, ये जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप ध्यान रखें, जब क्योंकि इससे नेल्स आपके सारे ख़राब हो सकते हैं।
और नेल टूट सकते हैं, जल्दी क्रम्बल हो जाएंगे और डिस्कलरेशन आ जाएगी और फिर फैल जाती है और भी जगह। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। इसकी आप दवाइयाँ इसकी प्रॉपर अवेलेबल हैं, टेस्ट भी करा सकते हैं और इसकी जो प्रॉपरली एंटी फंगल दवाइयाँ हैं वो यूज़ करें। और लोकली भी हम मेडिसिन्स अगर एंटी फंगल एजेंट्स यूज़ करते हैं तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। किंतु दोस्तों ये देखने में आया कि बार बार फिर हो जाती है, तो अपनी सफाई रखें, प्रॉपर हाइजीन रखें अपने पैरों की, अपने हाथों की, और स्पेशली साबुन से हाथ धोना बहुत अच्छे से, और इसको प्रॉपर केयर करना बहुत बहुत आवश्यक है। और अगर कभी कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें डर्ट होती है या कुछ, तो ग्लव्स ही इस्तेमाल करें। और पैरों में भी अपने प्रॉपर जो फुट केयर है हमारा प्रॉपर हो, ताकि हमारा फंगस से एक्सपोजर ना हो। ओम शांति। मित्रों, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इसका जो परिसर है, वहाँ आकर के सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। एक अतिथि जो आए थे यहाँ से फ़ोन कर रहे थे अपनी पत्नी को और कह रहे थे कि सुनो जी, मैं स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो सामने से उनकी पत्नी कह रही थी कि अरे शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो। तो कह रहे थे सचमुच यदि हम जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो हम माउंट आबू आ जाएं। ब्रह्मा कुमारी इसका ये सुंदर परिसर बहुत ही स्वर्गिक सुख देने वाला है। और मित्रों, जो भी अतिथिगण यहाँ पे आते हैं, जिनका अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं, वो भी यही अनुभव करते हैं कि यहाँ अध्यात्म की ऐसी खुशबू है जो अंतर्मन को प्रकाशित करने वाली है और साथ ही जीवन को दिव्य गुणों से सराबोर करने वाली है। आइए देखते हैं कि आज कौन से अतिथि हमारे साथ हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। मुझे याद है हम एक बार मसूरी देहरादून में जो एकेडमी है सिविल सर्विसेज की, वहाँ पर एक प्रोबेशनरी जो ट्रेनी होते हैं, IAS बनने वाले होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, 1 साल की ट्रेनिंग पर है जी। उन्होंने ये पूछा था कि हमारे डॉक्टर कलाम से पूछा था कि अगर हम, तो मान लीजिए, वो डॉक्टर कलाम ने उनको ओथ दी, वर्क विद इंटेग्रिटी, सक्सीड विद इंटेग्रिटी, सच्चाई और सत्यनिष्ठा से काम करो और उससे भी मुश्किल सत्यनिष्ठा से सफलता प्राप्त करो। तो लोगों ने पूछा कि सर ओथ तो हमने ले ली, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि हमारे जो बॉसेस होंगे, मान लीजिए वो करप्ट हुए तो हम क्या करें, वो हमसे बोलेंगे करप्शन करो तो हमें करना पड़ेगा, हम कैसे सिस्टम से बाहर निकले। तो डॉक्टर कलाम ने बोला, देखिए मेरा 6 दशक का सरकार में काम करने का अनुभव है, एक डिपार्टमेंट में भी नहीं है, स्पेस में, DRDO में, पॉलिटिशियंस के साथ, हर तरह के लोगों के साथ काम किया मैंने जी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने आज तक मेरे सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन ये रिक्वेस्ट लेके नहीं आया कि ये गलत काम कर दीजिए। तो वो बोलते थे, इसको बोलते हैं ब्रांड ऑफ इंटेग्रिटी, सत्यता की भी ब्रांड होती है। और जिसने सत्य की ब्रांड बना ली, सच्चाई की ब्रांड बना ली, ईमानदारी की ब्रांड बना ली, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता। थोड़ा कठिनाई होती है लेकिन इस ब्रांड को बनाने में भी और ब्रांड को बनाए रखने में भी। कभी कभी होगा प्रमोशन लेट मिलेगा, ये सब आपको होगा, लेकिन ये ब्रांड बन गई तो आपको कोई भी गलत आदमी आपसे गलत काम नहीं करवाने के लिए बोलेगा। मित्रों, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना ये जीवन जीने की कला कहलाती है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी संगठन सभी को सिखला रही है कि जीवन में कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, तब भी कैसे मुस्कुराते रहें, तब भी कैसे शांत रहें और कैसे उस समय को पार करें, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो होंगे ही होंगे ना। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये कला ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ कहाँ सिखला रही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हरियाणा में स्थित सोनीपत रिट्रीट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 300 से अधिक सहभागियों ने शिरकत की। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन के व्यायाम को किस तरह से किया जाता है, इसका बहुत सुंदर अनुभव कराया गया तथा हमारे हर कर्म के साथ कैसे श्रेष्ठ संकल्प जुड़ते हैं, उसका अनुभव कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित BK अनीता दीदी, BK लक्ष्मी दीदी, BK विजय दीदी तथा BK बिंदु दीदी ने परमात्मा के द्वारा सिखाए गए प्राचीन राजयोग के बारे में जानकारी दी तथा परमात्मा की याद का महत्व बताया। सभी ने व्यायाम के द्वारा
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया। मित्रों, आप में से ही हमारे एक मित्र ने बहुत सुंदर सी 2 लाइनें भेजी हैं, उसी से आज अंत करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही काम की और पते की चीज़ है। उन्होंने लिखा है कि यूं ही नहीं अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी करे तो आप दिल बड़ा कीजिए। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। अनेक प्रकार के लोग हमें मिलते हैं जो हमें चिड़चिड़ा करना चाहते हैं, हमारे मूड को बदलना चाहते हैं। कुछ ऐसी छोटी बात, कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो हमारे मन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग तो होंगे, लेकिन हम अपने दिल को, अपने स्वभाव को, अपने नज़रिए को इतना बड़ा कर लें कि बातों का प्रभाव हम पर ना पड़े। किसी को भी अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल, अपने मूड का रिमोट कंट्रोल हमें नहीं दे देना चाहिए कि कोई कुछ कह गया और हम सारे दिन अपसेट हो गए। बहुत ही गहरी और पते की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र जिन्होंने भी ये पंक्तियाँ भेजी हैं और हम सब के काम की है, इसीलिए आज इस पर बहुत गहराई से हम गौर करेंगे और अपनी खुशी को, अपने आनंद को अपने हाथ में रखेंगे। तो आनंदित रहिए। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।